लंका की धरती उस दिन युद्ध की ज्वाला में तप रही थी। चारों दिशाओं में धूल का गुब्बार छाया हुआ था। घायल योद्धाओं की चीखें, टूटते अस्त्रों की आवाज और गर्जन करते वानरों का शोर पूरे वातावरण को कंपा रहा था। समुद्र के किनारे फैला वह विशाल रणक्षेत्र इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध का साक्षी बनने वाला था। मैदान के बीचों बीच खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से देवता तक कांप उठते थे। लंकेश्वर रावण। 10 सिर, 20 भुजाएं, अतुलनीय शक्ति और अद्भुत विद्वता। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसी ज्ञान के साथ उसके भीतर अहंकार भी इतना बढ़ चुका था कि वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी समझने लगा था। उसके सामने खड़े थे अयोध्या के राजकुमार, धर्म और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम। दोनों के बीच युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लाखों योद्धाओं की निगाहें इस महायुद्ध पर टिकी थीं। तभी श्री राम ने अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया। धनुष की प्रत्यंचा खींची और अगले ही क्षण वो बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ रावण की ओर बढ़ा। देखते ही देखते रावण का एक सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब विजय निकट है, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कटे हुए सिर की जगह तुरंत दूसरा सिर प्रकट हो गया। वानर सेना के चेहरे पर आश्चर्य और भय छा गया। श्री राम ने फिर बाण चलाया। दूसरा सिर गिरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक एक करके 10 सिर कटते रहे, लेकिन हर बार उनकी जगह नए सिर उग आते। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मृत्यु स्वयं रावण को छूने से डर रही हो। रावण जोर जोर से अट्टहास कर रहा था। उसका गर्व और भी बढ़ता जा रहा था। वह युद्ध भूमि में गर्जना करते हुए कह रहा था, राम, मुझे पराजित करना असंभव है। मैं अजेय हूं, मैं अमर हूं। यह केवल 2 योद्धाओं का संघर्ष नहीं था। यह धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, मर्यादा और अत्याचार के बीच का अंतिम निर्णायक युद्ध था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, युद्ध का परिणाम और भी रहस्यमय होता जा रहा था। वानर सेना का मनोबल टूटने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस शत्रु के सिर बार बार उग आते हों, उसे पराजित कैसे किया जाए। रावण अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। उसने कभी कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। उसने देवताओं को परास्त किया था। उसने यमराज, वरुण और कुबेर तक को चुनौती दी थी। उसे विश्वास था कि संसार में कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। लेकिन उसकी अमरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसी समय युद्धभूमि के एक कोने से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह था रावण का छोटा भाई विभीषण। वही विभीषण जिसने सत्य और धर्म का साथ देने के लिए अपने ही भाई का विरोध किया था। वह श्री राम के पास पहुंचा और धीरे से बोला, प्रभु, रावण के सिर काटने से उसका अंत नहीं होगा। उसकी नाभि में अमृत का निवास है। जब तक वह अमृत सुरक्षित है, तब तक रावण को कोई नहीं मार सकता। यह रहस्य पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाला था। रावण ने जब विभीषण को यह बात बताते देखा तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई उसकी मृत्यु का रहस्य शत्रु को बता देगा। क्रोध में भरकर उसने विभीषण पर एक अत्यंत घातक शक्ति अस्त्र छोड़ दिया। वो अस्त्र इतनी तीव्र गति से बढ़ा कि किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन उसी क्षण श्री राम विभीषण के सामने आ गए। उन्होंने अपने भाई समान भक्त की रक्षा के लिए वह प्रहार स्वयं सह लिया। यह दृश्य देखकर पूरी सेना भावुक हो उठी। श्री राम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे अपने साथियों की रक्षा के लिए स्वयं संकट स्वीकार करने वाले आदर्श नेता थे। युद्ध आगे बढ़ता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब रावण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथों से अस्त्र छूट गए। वह थक चुका था। उसके पास युद्ध जारी रखने की शक्ति नहीं बची थी। लक्ष्मण ने इसे अवसर समझा। उन्होंने सोचा कि यही समय है जब रावण का अंत किया जा सकता है। लेकिन श्री राम ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, धर्म कभी किसी की विवशता का लाभ नहीं उठाता। निहत्थे और असहाय शत्रु पर प्रहार करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। धर्म केवल विजय नहीं सिखाता, वह आदर्श भी स्थापित करता है। श्री राम ने रावण को उस दिन जीवित लौट जाने दिया। उन्होंने उसे कहा कि वह विश्राम करे
और अगले दिन पुनः युद्ध के लिए आए। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन यही श्री राम की महानता थी। वे केवल शत्रु को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे धर्म का महत्व भी समझाना चाहते थे। उस रात रावण अपने स्वर्ण महल में लौटा। उसके पास अभी भी सोने की लंका थी, लेकिन उसके मन में पहली बार भय ने जन्म लिया था। उसके पुत्र मारे जा चुके थे, उसके महान योद्धा समाप्त हो चुके थे, उसकी सेना टूट चुकी थी। बाहरी वैभव के बावजूद उसके भीतर असुरक्षा और पराजय का डर घर कर चुका था। अगले दिन युद्ध पुनः आरंभ हुआ। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। कहा जाता है कि रात के समय उसकी तांत्रिक शक्तियां और अधिक प्रभावी हो जाती थीं। उसने अनेक मायाएं रची। कभी आकाश में भयानक आकृतियां दिखाई देती, कभी रणभूमि में भ्रम फैल जाता। इसी बीच उसने देवी तारा की विशेष साधना आरंभ की। उसकी तपस्या और मंत्रों के प्रभाव से उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो गया। वह कवच इतना शक्तिशाली था कि सामान्य अस्त्र उसे भेद नहीं पा रहे थे। श्रीराम के अनेक दिव्य बाण भी उस रक्षा कवच को तोड़ने में असफल हो रहे थे। देवताओं के बीच चिंता फैल गई। सभी सोचने लगे कि यदि यह कवच बना रहा तो युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन श्रीराम विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य कभी पराजित नहीं होता, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। धर्म की विजय निश्चित है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना दिव्य रथ और सारथी मातली श्रीराम की सहायता के लिए भेजा। वह रथ अद्भुत था। उसके घोड़े तेजस्वी थे और उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। इसके साथ ही हनुमान भी पूरी शक्ति से श्रीराम के साथ खड़े थे। उनका साहस और समर्पण पूरी सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत था। युद्ध अब और भी भयंकर हो चुका था। रावण एक के बाद एक घातक अस्त्र चला रहा था। कभी पर्वतास्त्र, कभी नागास्त्र, कभी असुरास्त्र। प्रत्येक अस्त्र अपने साथ विनाश लेकर आता था, लेकिन श्रीराम हर बार उसका उत्तर देते। उनके बाण केवल शक्ति से नहीं, धर्म की ऊर्जा से भी संचालित होते थे। वे एक एक करके रावण की सभी मायाओं को नष्ट करते गए। फिर भी देवी के सुरक्षा कवच के कारण अंतिम विजय अभी दूर थी। तब श्रीराम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने आदिशक्ति माता दुर्गा की आराधना करने का संकल्प लिया। यह शरद ऋतु का समय था, जबकि उस काल में ऐसी पूजा सामान्यतः नहीं की जाती थी। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने विशेष पूजा आरंभ की, जिसे बाद में अकाल बोधन कहा गया। पूजा के लिए 108 नील कमलों की आवश्यकता थी। हनुमान और अन्य वानरों ने कठिन प्रयास करके वे कमल एकत्र किए। जब पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब माता ने श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक नील कमल अदृश्य कर दिया। जब श्री राम ने गिनती की तो एक कमल कम निकला। पूजा अधूरी रह जाने का संकट उत्पन्न हो गया। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि लोग उन्हें राजीव लोचन कहते हैं, अर्थात जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वे अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हुए, उसी क्षण माता दुर्गा प्रकट हो गईं। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। देवी का सुरक्षा कवच समाप्त हो गया। अब रावण वास्तव में अकेला था। उसकी सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे। उसके पुत्रों का अंत हो चुका था। उसके पास केवल उसका अहंकार शेष था। युद्ध भूमि में अंतिम क्षण आ पहुंचा। श्री राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। यह साधारण बाण नहीं था। उसमें देवताओं का तेज, अर्षियों का आशीर्वाद और धर्म की शक्ति समाहित थी। पूरा वातावरण शांत हो गया, मानो स्वयं समय भी उस क्षण को देखने के लिए रुक गया हो। रावण ने भी समझ लिया कि निर्णायक पल आ चुका है। अगले ही क्षण श्री राम ने बाण छोड़ दिया। वह बाण वज्र की गति से उड़ता हुआ सीधा रावण की नाभि में जा लगा। अमृत का स्रोत नष्ट हो गया। उसी क्षण उसकी अमृता समाप्त हो गई। रावण के 10 मुख मौन हो गए। उसका विशाल शरीर पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा। लंका की धरती कांप उठी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। वानर सेना जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। लेकिन विजय के उस क्षण में भी श्री राम के मन में घृणा नहीं थी।
वे रावण के पास पहुंचे। उन्होंने उसे केवल शत्रु के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक महान विद्वान और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में देखा, जिसने अपने अहंकार के कारण स्वयं का विनाश कर लिया था। रावण को अपने अंतिम क्षणों में सत्य का बोध हुआ। उसने समझ लिया कि उसका पतन किसी अस्त्र के कारण नहीं हुआ। उसका वास्तविक शत्रु उसका अहंकार था। ज्ञान होने के बावजूद उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार लंका का युद्ध समाप्त हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अन्याय का अंत हुआ। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। संसार में विजय केवल शक्ति, धन या सामर्थ्य से नहीं मिलती। स्थायी विजय उसे प्राप्त होती है जिसके पास सत्य, धैर्य, मर्यादा और चरित्र की शक्ति होती है। रावण के पास सोने की लंका थी, अपार शक्ति थी, महान विद्वता थी, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। दूसरी ओर श्री राम के पास धर्म था, और अंततः धर्म ही विजयी हुआ। यही कारण है कि युग बीत गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन श्री राम का नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, सत्य के सामने उसका अस्तित्व रेत के महल से अधिक नहीं होता। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, तब समय स्वयं न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है, और अंत में विजय हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा की ही होती है।